नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ग्राम पंचायतों में बनेगा 69 अन्नपूर्णा भवन। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे डीआईजी। एक मंदिर में बेल्ट के फंदे से लटका मिला एक युवक का शव। बीमा कंपनी को भरना होगा ब्याज सहित पैसा, न्यायालय ने दिया आदेश। और अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले की ग्राम पंचायत में 69 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण होगा। इसके लिए शासन से बजट मिलने पर पहली किस्त को जारी किया गया है। प्रत्येक अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण पर 8.46 लाख रुपए खर्च होंगे। मनरेगा और 5वां वित्त से 46 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा। अन्नपूर्णा भवनों में कोटे की दुकानें संचालित की जाएंगी। जिले की ग्राम पंचायतों में कई कोटे की दुकानें सकरी गलियों में चलती हैं और इससे कार्ड धारकों को राशन लेने में परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए कोटे की दुकानों को संचालित करने को लेकर ग्राम पंचायतों में सड़क के किनारे की जमीन पर अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। देवरिया हाटा रोड स्थित एसेंस एकेडमी ऑफ साइलेज में मंगलवार को सड़क सुरक्षा मिशन शक्ति एवं साइबर क्राइम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र एस चनप्पा पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं को सुरक्षित यातायात, महिला सशक्तिकरण तथा बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सजग करना था। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों से अपील किया कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। शहर के भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से सटे रामपुर खुरहुरिया गांव स्थित ठाकुर जी कुटी पर मंगलवार को दिन में ही एक युवक फंदा लगाकर झूल गया। बताया जा रहा है कि युवक मोबाइल पर बात करते हुए मंदिर की तरफ पहुंचा था और अपने ही बेल्ट से फंदा लगाकर जान दे दी। मोबाइल में लॉक होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के अनुसार उसके मोबाइल पर एक महिला बंगाली भाषा में बात कर रही थी, जिसके वजह से भाषा भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठाकुर जी की कुटी परिसर में शाम को कुछ लोग बैठे थे, तभी यह युवक मोबाइल से बात करते हुए मंदिर में घुसा। कुछ देर बात करने के बाद वह मंदिर में परिक्रमा क्षेत्र में लगी कुंडी में अपने बेल्ट से फंदा लगाकर झूल गया। काफी देर तक जब युवक बाहर नहीं निकला तो वहां बैठे लोग अंदर घुसे तो युवक को फंदे में लटकता हुआ देखकर अवाक रह गए। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक के जेब से एक रेल टिकट मिला है, जिसमें सीवान से अंबाला जाने के लिए यह टिकट खरीदा गया है। यह टिकट उसके पॉकेट से मिला। मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है और उसके लॉक को तुड़वाने का पुलिस प्रयास कर रही है। चौकी प्रभारी ने बताया कि पॉकेट से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। मोबाइल भी लॉक है और उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल पर एक इनकमिंग कॉल बार बार आ रही है, लेकिन भाषा समझ में नहीं आने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। आसपास काम करने वाले बाहरी मजदूरों से भी संपर्क किया जा रहा है। अस्थायी लोक अदालत की पीठ ने मंगलवार को भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमित के परिजनों को 5 लाख की धनराशि और 6% वार्षिक ब्याज साथ में देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस धनराशि को मृतक के परिजनों को 1 महीने के अंदर देने का भी आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि शहर के राम गुलाम टोला निवासी दुर्गावती देवी पत्नी रतन लाल ने अपने पुत्र निखिल कुमार के नाम से बीमा 5 लाख रुपए का करवाया था। बीमित अवधि के दौरान ही निखिल कुमार की मृत्यु हो गई और दुर्गावती देवी ने मृत्यु के बाद बीमा कंपनी से पुत्र के बीमित धन की मांग की, लेकिन कंपनी ने दुर्गावती देवी के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि दुर्गावती देवी ने नियत अवधि बीत जाने के बाद प्रार्थना पत्र दिया है। छूट धोकर
पीड़ित महिला ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने सुनवाई करते हुए अब अपना फैसला सुना दिया है। इधर घने कोहरे से पूरे जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूरा जिला कोहरे की मोटी चादर से लिपटा रहा। सड़कों पर दृश्यता काफी कम रही। बताया जा रहा है कि मात्र 10 मीटर ही विजिबिलिटी दर्ज की गई। सामने से आ रहे वाहन मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार इस तरीके से 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की जानकारी दी गई है। घने कोहरे का सर्वाधिक असर यातायात व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों पर प्रमुख सड़कों पर भी वाहनों को धीमी गति से चलते हुए देखा जा रहा है। अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए आम जनमानस से भी अपील की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए अधिकांश चालकों ने डीपर इंडिकेटर और फॉग लाइट का उपयोग किया। कई जगहों पर चालकों ने सड़क किनारे रुकना ही उचित समझा, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ। मौसम विभाग ने तमाम लोगों से अपील किया है कि लोग इस ठंड में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। 4 चरणों में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन होगा। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने स्पर्धा के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। विधायक खेल स्पर्धा संपन्न होने के बाद अब सांसद खेल स्पर्धा के आयोजन में जिला प्रशासन जुट गया है। मुख्य अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 दिसंबर से होगा और इसमें ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, खो खो और एथलेटिक्स समेत 1 दर्जन खेल प्रतियोगिता आयोजित हो रहा है। तीरंदाजी की प्रतियोगिता भी रुद्रपुर के श्रीनेत ग्लोबल स्कूल कन्हौली में आयोजित की जा रही है। स्पर्धा का समापन और पुरस्कार वितरण 25 दिसंबर को किया जाएगा। बघौच घाट स्थित होम्योपैथिक अस्पताल की स्थिति में डॉक्टर अजीत कुमार के कार्यभार संभालने के बाद महत्वपूर्ण सुधार आया है। पहले यह अस्पताल सीमित मरीजों तक ही सिमटा हुआ था, लेकिन अब यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। आसपास के गांवों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ उपचार के लिए आ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। बुधवार को कुल 129 मरीजों का परीक्षण किया गया। अस्पताल का निर्धारित समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है, लेकिन मरीजों की भीड़ के कारण डॉक्टर अजीत कुमार अक्सर शाम 4 बजे तक भी मरीजों को देख रहे हैं। रुद्रपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से बनाए गए एमआरएफ यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके बजाय नगर पंचायत के द्वारा कूड़ा सड़कों पर फेंका जा रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और राहगीरों को परेशानी भी हो रही है। कस्बे से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के पीछे यह एमआरएफ केंद्र वर्षों पहले बनाया गया था। सीएनडीएस एजेंसी द्वारा निर्मित इस केंद्र में कूड़े से खाद और अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए बिजली कनेक्शन, फटका प्रेशर रोल मशीन जैसी सुविधाएं स्थापित की गई थी और इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है। हालांकि केंद्र के शुभारंभ के बाद से इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली कूड़ा कचरा किनारे ही लाकर गिरा देते हैं, जिससे लगातार यहाँ दुर्गंध उठ रही है। सलेमपुर नगर स्थित ओवर ब्रिज पर एक ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के कारण ओवर ब्रिज पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इधर भटनी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर पंचायत स्थित गंडक नदी पर बने पक्के पुल के पास भी एक हादसा हो गया, जिसमें एक डीसीएम गाड़ी और ई रिक्शा कार की टक्कर हो गई। यह हादसा घने कोहरे के कारण बताया जा रहा है। हालांकि इसमें दोनों वाहनों के चालक सुरक्षित बच गए हैं। बैतालपुर ग्राम सभा की सूर्यपुरा नहर की सफाई का कार्य पूरा होने से अब किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस सफाई अभियान के बाद अब किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। देवरिया ग्रामीण में पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की सदर तहसील इकाई ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन पत्रकारों की समस्याओं के निस्तारण और सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी के माध्यम से प्रेषित किया गया। इसमें पत्रकारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और शासन स्तर पर आवश्यक संशोधन की मांग की गई। प्रमुख रूप से तहसील स्तर पर मान्यता के लिए 19 जून 2008 के
सूचना विभाग के आदेश में संशोधन कर सभी दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता देने का प्रावधान करने की भी बात की गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ग्राम पंचायतों में बनेगा 69 अन्नपूर्णा भवन। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे डीआईजी। एक मंदिर में बेल्ट के फंदे से लटका मिला एक युवक का शव। बीमा कंपनी को भरना होगा ब्याज सहित पैसा, न्यायालय ने दिया आदेश। और अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।